मैं यहाँ के विधायक को ये कहना चाहूँगा कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊँगा। ये मैं आपको कहता हूँ, उसी बिल्डिंग से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग से मैं नीचे कूद जाऊँगा। आपको ये बनाने इस शहर में हम नहीं देंगे। इस शहर में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, फिर मैं इस्कॉन मंदिर की बात करूं, बावन जिनालय जैन मंदिर की बात करूं, धारावी मंदिर की बात करूं या अन्य बड़े बड़े मंदिरों की बात करूं। इस शहर में हमारा विषय खाने का नहीं, खाने का नहीं है, बेचने नहीं बेचने का नहीं है। इस शहर में 40 करोड़ का कत्ल खाना बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बाकी शहरों में सप्लाई करना चाहते हो? इसलिए मेरी चेतावनी ध्यान से सुने। अगर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, किसी और का कंधे का साथ आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके नाक के नीचे 40 करोड़ का कत्ल खाना खुल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है, ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं रहेगा और आप बोलेंगे पता नहीं। और दूसरी बात ये दिखावे की बात मत करना। मैं मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, मैं इससे बात करती हूँ कैंसिल। अरे कैंसिल आप तो क्या, आपकी छाया को भी करना पड़ेगा। ना खाने के विरोध, ना बेचने को विरोध और ना किसी जाति का विरोध, लेकिन फिर भी मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाना बनाने का विरोध हो रहा है। देखिए ऐसा है कि कत्ल खाना तो पहले भी 2007 में बनाने का निर्णय लिया, तब हम सत्ता में ना थे, ना सरकार में थे और ना ही किसी का था, तब भी इसको वापस लेना पड़ा था विषय को, और ये विषय तब भी रोका गया था। अब हमारे यहाँ के विद्यमान विधायक ने 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये टेंडर अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर इसे भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर वर्ष बकरा ईद के समय हिंदू मुस्लिम विवाद होता है बकरे की कुर्बानी को लेकर के। कहीं ना कहीं शहर को थोड़ी बहुत आवश्यकता तो है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इस शहर में इतने साल से हूँ। जो घर में काटते या कुर्बानी देते उसके लिए सोसाइटी का विरोध होता है। बाकी कौन सी सोसाइटी ने विरोध किया, भाई तुम यहाँ क्यों रहते हो, क्यों कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बाहर जो चल रहा है वो चल रहा है, परंपरा इतने साल से चल ही रहा है ना। आपने कभी कभी सुना क्या या देखा क्या कि किसी जगह जाके कि हिंदू मुस्लिम कोई भी लड़े या खाने वाले नहीं खाने वाले लड़े? वो जो जो चल रहा है उनका चल रहा है। जी जितनी भी शिकायत आई वो घर पे लेके आके कुर्बानी दे, उसके लिए शिकायत आई है कि घर के अंदर ये नहीं करना चाहिए, उसकी शिकायत है। आपका विरोध नगर पालिका को है या विधायिका गीता जैन को नहीं है? नहीं, मेरा विषय तो नगर पालिका के खिलाफ है, लेकिन उसको चलाता तो राजनीति व्यक्ति है ना। राजनीति व्यक्ति ही चलाते हैं ना। और ये यहाँ के विद्यमान विधायक है तो इनको पीछे बिगर पत्ता नहीं हिलता। हमको नवरात्रि की परमिशन नहीं मिलती है, बैनर नहीं लगा, फेरी वाला फेरी नहीं लगा सकता है, 40 करोड़ का टेंडर निकाल देगा, ऐसा क्या रातों रात में होता है क्या? ये हमको नहीं बेवकूफ़ बनाए वो। तो आपको लगता है पूरी सम्मति उनकी है? 110%। वो भले कुछ भी भाषण करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, कुछ दिन साल काम किया, तो मुझे उनकी पता है कथनी और करने में क्या क्या फ़र्क है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है कि अगर रद्द नहीं करते हैं तो वो खुद ही देखिए मार मेरे के जान आस्था दे की देंगे। बात है, ये वोटों की बात नहीं। मुझे भी पता है कि इसके अंदर वोट कम ज़्यादा होंगे, बात वोट की नहीं है। मैं इस शहर का विकास करने आया हूँ तो विकास अवश्य करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, वो मैं अपनी व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि मुझे अगर नहीं कर पाया तो मेरी लालत है मेरे इसके ऊपर, इन दैट वे। तो ये वोट पोलराइजेशन मानते हैं? नहीं, वोट पोलराइजेशन नहीं ना, ये क्या मैंने या निकाला किसी क्या? किसी किसी मतलब जो है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके अपने वोट अपनी तरफ करना। वो कर रहे हैं, मैं हाँ नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरीके की मैंने राजनीति की क्या, जा रही है क्या? 101 टका मैंने क्या बोला? उन्होंने भले खुद से निकाला, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखे, हो तो उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है ना। 40 करोड़ का टेंडर हो रहा है ना, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है ना। और 4 तारीख को टेंडर निकाला, अभी तक क्यों नहीं सामने आए? फिर उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हम रास्ते, उनको नहीं पता हम इतना एग्रेसिव होंगे। अब वो एग्रेसिव आएंगे तो आपको आके यही कहेंगे मुझे पता नहीं, मैं कैंसिल करके लाती हूँ। तो इसका मतलब ये कि तुम दो चीज़ कर रही थी, या तो सिंपत्ति लेने के लिए पहले निकालो, पहला मारो फिर मलम दो, ये चल रहा है तुम्हारा मतलब। तो अब तो प्रशासक के तौर पर आयुक्त ने फैसला ले लिया, अब मंत्रालय से ही रद्द होगा। नहीं नहीं, टेंडर तो कमिश्नर को अधिकार है रद्द करने का। अब कमिश्नर का बॉस कौन है? तो मुख्यमंत्री जी है, उदाहरण दे रहा हूँ। तो हम मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं और मैं व्यक्तिगत भी मिलने की अब कोशिश करूंगा, मुझे टाइम मिलता नहीं मिलता है। लेकिन 11 तारीख को आंदोलन हम पक्का कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, और अगर 10 तक तो फिर भी नहीं किया तो फिर उस बिल्डिंग से उड़ी मार लूंगा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि गीता जैन को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं एक अपनी छवि बनाई हुई है हिंदू शेरनी के तौर पे। देखो आपको ही पता है हिंदू शेरनी, अभी मैं क्या बोला, किधर है वो अभी? यही हिंदुत्व है क्या? यही हिंदुत्व है क्या? मुझे आप बताओ ना। खाली बातें करना और प्रैक्टिकल करना हमें
पता है ना उसके अंदर, वो दुनिया को गाफिल कर सकती है, हमको नहीं। हम सब समझदार है, सूझबूझ के हम नहीं बोल रहे, इसलिए तब तक ठीक है। सब विषय वो, हमारा विषय वो नहीं है, वो शेर नहीं बोले और कुछ बोले, उनका विषय, उनको क्या बुलवाना है। लेकिन हमारा विषय है कि इस शहर में कत्ल खाना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर की ज़रूरत नहीं है। ना किसी व्यक्ति का विरोध है, ना किसी जाति का विरोध है, ना बेचने पे विरोध है, ना खाने पे विरोध है। इस कत्ल खाने की आवश्यकता इस शहर को नहीं है। और ये कत्ल खाना यहाँ से बनेगा तो यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, बाकी शहरों को भी फिर सप्लाई करेंगे, जो हमें गवारा नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये फैसला लेने के बाद नरेंद्र मेहता इस चीज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक मुस्लिम समाज नरेंद्र मेहता के खिलाफ जाएगा? देखिए, मैं बात क्या करो, कुछ काम में है ना नफ़ा नुकसान की बातें नहीं होती, आप समझ के चलिए। जो नहीं है वो नहीं है ना। कल मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय कुछ हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो वाकई में नहीं होनी चाहिए और होता है, तो उस समय हम क्या वोटों की गिनती करते रहे क्या? हम वोटों की गिनती करते रहे क्या कि भाई कितना वोट जाएगा, कितना आएंगे, फिर मदद को जाएंगे क्या? कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता है, जो होएगा उसके सामने जाना ही पड़ता है। मैं फिर कहता हूँ सभी से, इस समय शहर के हिंदू वासियों से भी कहता हूँ, मुस्लिम, कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जिस तरह से मैं मतलब कहने का आप किसी धर्म कल विशेष मैं पे किसी से भी आपकी कोई कल लड़ाई मैं नहीं? उदाहरण दे रहा हूँ, मीरा भाईंदर में दारू पीने वाला दारू पी रहे कि नहीं पी रहे? पीते हैं बिल्कुल कल पीते अगर हैं। बोले कि नया नगर में दारू की फैक्ट्री लगा रहे हैं हम, तो क्या कोई मुस्लिम समुदाय सपोर्ट करेगा क्या? वो उनकी व्यक्तिगत भावना है। वो क्या बोले, तुमको जो करना है बाहर करो ना, हमारे इधर नहीं चाहिए। उसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमारे शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने सिटी न्यूज़ के जो सवाल थे सारे सवालों का जवाब दिया। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में महानगर पालिका के आयुक्त और विधायिका गीता जैन क्या भूमिका लेती है। उनके आंदोलन से पहले कोई फैसला लिया जाता है या फिर आंदोलन के बाद फैसला लेने का सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।